प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तरह से सिखाने जा रहा हूं जो आज के बाद आप सभी को कभी भी किसी भी प्रश्न में चैप्टर 7.2 के एक भी प्रश्न में दिक्कतें नहीं होगी। सारे सॉल्यूशन आपके खुद में खुद हो जाएंगे। बस इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, एक बार प्रश्नों को जान लीजिए। इतने शानदार सेशन होने वाला है जिसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से सीख भी पाएंगे। प्रत्येक प्रश्नों का खुद से एनालिसिस कर पाएंगे, जो क्या अप्रोच है प्रश्नों का बनाने का, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्नों बताएंगे और बहुत ही अच्छे से आप सभी को सिखाएंगे। तो एक बार हम आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करते हैं आपकी गुजिक चैनल एसपी, जहाँ पे एक बार सारे मित्र हमारे जुड़ जाइए अच्छे से, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 7.2 के बहुत बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन करवाएंगे और आपको आज बताएंगे भी कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादातर आते हैं। तो एक बार जुड़ जाइए और अच्छे से क्लास को स्टार्ट कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, आज जो आप सभी को हम बताएंगे ये विभाजन सूत्र के ऊपर प्रश्न ये है, प्रश्न है। आप सभी को विभाजन सूत्र के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में मैंने बता चुके हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर भी एक बार आप सभी को हम जानकारी दे देते हैं विभाजन सूत्र का। तो एक बार आप सभी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाइयों तक, अपने मित्रों तक, जो कि आज का सेशन बहुत अच्छे से वो भी समझ जाए। देखिए, ये विभाजन सूत्र होता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें हम अंतः विभाजन के बारे में आप सभी को बता चुके हैं, सिखा दिया है। जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट, जो यदि ये पी कोई प्यारे दोस्तों रेखाखंड AB को m अनुपात n में बांट रहा है, ये पी जो बिंदु है रेखाखंड AB को प्यारे दोस्तों m अनुपात n में विभाजित करता है, तब इसका कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस 10। यही फॉर्मूला का प्रयोग होगा और इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे और बहुत अच्छे से आप सभी को सिखाएंगे भी। बाह्य विभाजन का होता है दोस्तों x बराबर mx2 माइनस का nx1 बटे m माइनस n और y बराबर my2 माइनस का ny1 बटे m माइनस n। ये 11th में होता है प्यारे दोस्तों, ये आपके क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। फोकस इस पे कीजिएगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इससे संबंधित, और डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है अंतर विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से। पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास करवाए थे उसी में आप सभी को अच्छे से समझा देते, सिखा देते। चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और आपको प्रश्न को क्या तरीका, क्या अप्रोच लगाना होता है जिससे इस तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे, चलिए बताते हैं दोस्तों। इससे पहले आप सभी के सारे प्रश्न बता चुके हैं, देख सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन नंबर 9 थे, ये भी मेरे दोस्तों 9 का सॉल्यूशन है। यहाँ पे 10 भी बहुत अच्छे से सिखाए थे, समझाए थे। आज हम आप सभी को एक्सरसाइज 7.2 बताएंगे। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए। कहा गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है यहाँ पे दिया गया -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। पहला दोस्तों क्या करता है, तो विभाजित करता है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम हम ए दे देते हैं और जो कि माइनस का 1,7 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बी दे देते हैं, समझते चलेगा पहले दोस्तों, बी दे देते हैं और इसका नियामक 4,-3 ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है दोस्तों, जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे कहा गया ना रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वो बिंदु मान लीजिए P है और जिसका कोऑर्डिनेट को हम x और y मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया, एक्स वाई, और वो बिंदु P है जो रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। समझ रहे होंगे जो कंसेप्ट हम आप सभी को समझाने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये बार बार आप सभी को इस तरह से कोई भी नहीं समझाएगा, ठीक है। देखिए जो भी किए है ना उसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है दोस्तों, एक्स वाई, ठीक है ना। बिंदु P रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड पहले दोस्तों ए बी को कितने अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये हम लोग मान लिए विभाजित करता है। यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए तो m अनुपात n कितना दे हो जाएगा, यहाँ से अगर बात करेंगे तो 2:3 हो जाएगा दोस्तों। ये m का मान, ये n का मान होता है, तो m अनुपात n कितना हो जाएगा, 2:3। यहाँ तक सारे प्यारे भाई बंधु हमारे समझ रहे हैं ना, जल्दी जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब बोलेंगे नहीं सर, तो यहाँ देखिए विभाजन सूत्र से, विभाजन
सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा मित्र हमारे mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस का n, यही फॉर्मूला होता है प्यारे मित्र। जल्दी जल्दी बताइए, एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइए, यही फॉर्मूला होता है। आप बोलेंगे हाँ सर यही फॉर्मूला होता है, तो चलिए इस मानों को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त हमारे m का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिया गया 2, और x2 का मान यहाँ से देख सकते हैं 4 दिया गया, प्लस n का मान कितना है यहाँ पे देखिए 3 दिया गया है, और x1 का मान यहाँ पे देख लीजिए पहले तो माइनस का 1 है तो माइनस का 1 डाल दीजिए, अब बट्टे m प्लस n, तो 2 प्लस का 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए एक बार अच्छे से, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी भी प्यारे भाई को हुआ होगा। अब इसको हल करेंगे तो 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो 8, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3, यानी कि 8 माइनस का 3 बट्टे 2 3 5 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, x बराबर 8 माइनस का 3 बट्टे 5, तो यहाँ से पहले भाई हमारे x बराबर 5 बट्टे का 5 हो जाएगा, और ये कट के 1 हो जाएगा, यानी x का निर्देशांक यहाँ से क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। x का निर्देशांक प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। कहीं से कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। अब y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस का n, तो m का मान कितना है 2, और y2 का मान देख लीजिए, y2 का मान देखिए माइनस का 3 दिया गया है, y1 7 है, तो माइनस का 3 रख दीजिए, प्लस n का मान है 3 और y1 का मान है दोस्तों 7 बटे m प्लस का n, तो 2 प्लस 3 कर दीजिएगा। इसको हल कीजिएगा तो देख लीजिए माइनस का 6 प्लस का 7 दिया 21 बटे का 5, तो ये घट के 15 हो जाएगा, 15 बटे 5, तो 5 दिया 15, तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आ गया पहले दोस्तों 3 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या निकल के हो जाएंगे पहले तो निर्देशांक या नियामक क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए P के निर्देशांक कितना हो जाएंगे, जल्दी बताइए। x का मान 1 दिया निकला है और y का मान 3, तो 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत हमारी किसी भी प्यारे भाई बहन को नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस तरह में प्रश्न कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से सारे प्यारे भाई बंधु हमारे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न भी आपको और अच्छे से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आ गया ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी एक बार बता दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और इसमें मुझे नहीं लगता है जो कहीं से किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बता दीजिए। यहाँ तक अगर सारे प्यारे भाई हमारे समझ गए तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ फिर आपको बताऊंगा। कहा गया बिंदु में जो दिया गया 4 माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, जोड़ने वाले जो रेखाखंड है को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित यानी कि इसे 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे करेंगे मित्र हमारे, देखिए इस तरह से, चलिए इसका इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट को 4 माइनस का 1, इसको बी मान लेते हैं बिंदु को, और यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु पी है दोस्तों, और यहाँ पे बिंदु क्या है क्यू है, जो इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट रहा है। आप देखेंगे यहाँ से तो देखिए एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, और एक भाग ये हो गया, यानी 3 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि अगर ये एक भाग है तो ये भी एक भाग होगा, ये भी एक होगा। तो 3 बराबर भाग का मतलब क्या हुआ, एक एक अनुपात में सारे को बांट रहा है। यहाँ तक समझने में कहीं दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। फिर यहाँ से इसके x1 y1 मान लीजिए, और इसे हम लोग x2 इसका निर्देशांक को x2 y2 मान लेते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे दोस्तों। अब इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे भी, क्योंकि जो मैंने किया है उस बात को यहाँ पे भी लिखना भी होता है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि बिंदु P x1 y1 एवं Q x2 y2 रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करती है। समत्रिभाजित करने का मतलब समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों,
सम का मतलब होता है बराबर, त्रि का मतलब होता है तीन, और भाजित का मतलब यानी बांटना, यानी इसे तीन बराबर भागों में बांट रहा है। समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए बिंदु पी के लिए हल करते हैं। बिंदु पी के लिए, पी के लिए पहले दोस्तों क्या हो जाएगा समझिएगा। इस पी के लिए एपी बटे पीबी का अनुपात है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इसका निर्देशांक निकालने के लिए एम अनुपात एन में देखिए, तो ये तो हो गया एम, ये पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहले दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पार्ट हो जाएगा एम बिंदु पी के लिए, और ये पूरा पार्ट हो जाएगा पहले दोस्तों एन हो जाएगा, ठीक है। तो एम का मान क्या हो जाएगा, एम अनुपात, अगर हम एन का बात करेंगे यहाँ से, तो m का मान हो जाएगा एक, और अनुपात n का मान करके n ये दोनों जुड़ जाएगा पहले, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, एक अनुपात दो हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से समझ पाएंगे पहले दोस्तों। बिंदु p के लिए m अनुपात n कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो विभाजन फॉर्मूला से लगा दीजिएगा, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, सूत्र से x बराबर पहले दोस्तों क्या होता है mx2, m का मान कितना है एक, x2 का मान कितना है यहाँ से देख लीजिए, माइनस का दो, प्लस n x1, n का मान है दो, x1 का मान है दोस्तों यहाँ से देखिए x1 का मान 4, अब बट्टे m प्लस n, यानी एक प्लस का दो हो जाएगा। तो यहाँ से x का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा, माइनस का दो प्लस का 8 बट्टे 3, और ये घट के कितना हो जाएगा 6/3, तो 3 दूनी 6, यानी कि प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया, x का कोऑर्डिनेट 2 निकल के आ गया। अब हमें y का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा दोस्तों, m का मान है 1, y2 देखिए y2 कितना है, y2 हो रहा है -3 और y1 है -1। चलिए y2 -3 और my2 प्लस n का मान है 2, y1 का मान -1 बटे m प्लस का n, तो 1 प्लस का 2 हो जाएगा दोस्तों mx2, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से y का मान गुना कीजिएगा, तो -3 और प्लस माइनस का 2 बट्टे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से y का कोऑर्डिनेट -5/3 निकल के आ जाएगा। y का निर्देशांक क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, -5/3 निकल के आ जाएगा। यहाँ तक समझने में हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताइए दोस्तों। अतः p का निर्देशांक, p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए दोस्तों। निर्देशांक जल्दी से एक बार प्यारे दोस्तों बता दीजिए, p का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों। x का कोऑर्डिनेट कितना निकला है, यहाँ पे देख लीजिए, x का कोऑर्डिनेट 2 निकला है, तो 2 माइनस का 5/3 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी प्यारे को भाई को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बिंदु क्यू के लिए ले लीजिए, बिंदु क्यू के लिए, क्यू के लिए क्या होगा दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। बिंदु क्यू के लिए अब क्या होगा, ये बिंदु क्यू है पहले दोस्तों, ठीक है, ये बिंदु क्या है क्यू है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पूरा m, ये पूरा m हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये पार्ट हो जाएगा n, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, तो m, तो m का अनुपात हो जाएगा 2 और n का अनुपात हो जाएगा 1, तो यहाँ से m अनुपात n कितना हो जाएगा दोस्तों, 2:1। तो यहाँ से विभाजन फॉर्मूला लगा दीजिए, विभाजन सूत्र से x = mx2, m का मान है 2, x2 का मान है पहले दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, माइनस का 2 और x1 का मान है 4, माइनस का 2 प्लस n का मान है 1 और 4, x1 का मान है 4/m प्लस का 2 प्लस का 1, हल कीजिएगा प्यारे दोस्तों, कितना निकल के आएगा, तो माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 3, तो ये 0/3 यानी कि 0 ही निकल के आ जाएगा। फिर y का कोऑर्डिनेट निकालेगा, तो y2 का मान यहाँ से भी देख सकते हैं, -3 दिया गया है, प्लस का n 1 और y1 का मान है -1/m प्लस n, 2 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा -6 और प्लस -1/3, तो सॉरी ये कितना हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, फटाफट फटाफट बता दीजिए। और मैं नहीं लगता है कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा प्यारे दोस्तों किसी भी प्रश्न में यहाँ तक। चलिए तो यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः बिंदु क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे पहले दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। क्यू का निर्देशांक कितना हो जाएगा पहले, तो 0, -7/3। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे बहुत अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है।
फटाफट फटाफट मित्र हमारे नोट कर लीजिए और समझने सीखने का प्रयास कीजिए और कमेंट करके बताइए यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत हमारे किसी भी प्यारे भाई को नहीं है। जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए एक बार सारे प्यारे मित्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए एक बार, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपको अगला प्रश्न समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और मुझे विश्वास है आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे भाई बंधु। अगला प्रश्न ये रहा, ये बहुत ही थोड़ा सा लंबा प्रश्न है और इसे मैं एक बार पढ़ के समझाता हूँ, फिर आपको इसके डायग्राम भी दिखाऊंगा और आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चुने गए परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। चलिए एडी के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। आकृति अभी बाद में दिखाएंगे, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। वैसे आप तो आकृति देख भी लिए होंगे आपके बुक में। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है निहारिका, ठीक है। और प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। चलिए बहुत अच्छा है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा की ठीक आधी दूरी यानी ठीक मध्य में प्यारे दोस्तों कहिए गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, उसको कहाँ गाड़ेगा। अब इसका डायग्राम दिखाते हैं, ये डायग्राम देख लीजिए एक बार, हम देख लेते हैं आपको अच्छे से दिख रहा है ना प्यारे भाई बंधु हमारे, एक बार हम देख लेते हैं जो अच्छे से दिख रहा है ना। चलिए डायग्राम तो आपको दिख रहा होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन दिखे ना, देखिए देखिए यहाँ से ये पंक्ति बनाया गया, ये निहारिका है प्यारे दोस्तों, ये क्या है निहारिका है जो अपना झंडा गाड़ रही है दूसरी पंक्ति में। ये देख सकते हैं, ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में, और ये कहा गया है दूसरी पंक्ति में निहारिका एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी। देखिए 100 गमले रखे गए हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझाएंगे। 100 गमले रखे गए हैं और प्रत्येक गमला 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं, तो पूरे गमले के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर 100 मीटर। अब इसके 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो 100 का 1/4 यानी 1/4 कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा ये 25 मीटर, यानी 25वें गमले के पास में होगा इस तरह से। यानी इसका जो अगर हम निर्देशांक ज्ञात करें, पता करना चाहे, तो ये दूसरी दूरी यानी एक्स कोऑर्डिनेट में दूसरा पॉइंट पे है, तो यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 2 और ये 25 हो जाएगा, 2,25 हो जाएगा, क्योंकि 25वें गमले के सामने होगा। और इसका प्रीत का करेंगे तो ये 8वें गमले के पास है, तो 8 और ये क्या कहा गया इसमें 1/5 भाग, तो 100 मीटर है, यानी 100 का 1/5 निकालेगा तो 20, यानी 20 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 8 पहले दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा, ये इसका निर्देशांक निकल के आ जाएगा। और इन दोनों के हमें बीच की दूरी निकालना है, ये प्रीत की और ये प्रीत, ये रहा प्रीत, सॉरी ये रहा निहारिका और ये है प्रीत, इन दोनों के बीच का निर्देशांक निकालना है। और रसीम क्या करेगी, तो इन दोनों के बीच में एक गमला गाड़ेगी, सॉरी झंडा लगाएगी नीला कलर का मान लीजिए, तो वो कहाँ पे लगाएगी वो भी हमें पता करना है। तो प्रश्न समझ गए एक बार प्यारे दोस्तों, तो बता दीजिए हमें, फिर हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है, जल्दी बता दीजिए। चलते हैं और आपको समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्रश्न को समझाते हैं, क्वेश्चन 3 का हल करते हैं कैसे। निहारिका के झंडे की स्थिति, झंडे की स्थिति कहाँ पे है प्यारे दोस्तों, स्थिति क्या होगा, निहारिका के झंडे की स्थिति 2,25 होगा। कैसे होगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति में और वो 25वें गमले के सामने है। और निहारिका और प्रीत है, प्रीत के झंडे की स्थिति, झंडे की स्थिति क्या हो जाएगा दोस्तों 8वीं पंक्ति में, और ये 20 हो जाएगा, ठीक है, 1/5 बराबर भाग के बराबर, समझ रहे होंगे। अब यहाँ से देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल लीजिए, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 8 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 20 माइनस y1 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे भाई बंधु हमारे, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, और प्लस 20 में से 5 गया तो 25 गया तो -5 का स्क्वायर।
अब इसका कीजिएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 6 5 11 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 61 हो जाएगा, अंडर रूट 61 मीटर। क्या हो जाएगा इसका बीच की दूरी, अंडर रूट 61 मीटर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। एक बार बता दीजिए यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एक बार प्यारे दोस्तों बता दीजिए यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। अब वो ठीक रसीम जो है यहाँ पे कहा गया है प्रश्न में, जो देखिए यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना है, तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब मध्य बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए इसको साइड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे निकालते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। निर्देशांक क्या हो जाएगा, x बराबर x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस का 8/2, तो 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 यानी 5, और y का कोऑर्डिनेट y1 25 प्लस y1 यानी 20/2 यानी 45/2, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 22.5 हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों, 22 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक बार यहाँ तक बताइए, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, अतः अतः रसीम, रसीम है ना प्यारे दोस्तों, रसीम को देखिए पांचवी पंक्ति में एडी के अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गाड़ना होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, आशा कर रहे हैं आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और हमें विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, कोई भी चैप्टर हो, अगर आप सभी अच्छे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, विश्वास मानिए हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप हमसे जुड़िए और सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, कहीं से कोई दिक्कतें नहीं आएगी, सारे प्रश्न को बहुत अच्छे से सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार आप सभी प्यारे भाई को अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अच्छे से, जो हाँ सर हमें ये अच्छे से समझ में आ गया, और चैनल पर रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, हमारे बहुत सारे लाइव क्लास भी चलती है, दोपहर के 2 बजे में, रात के 8 बजे में, इस तरह से हमारी लाइव क्लासेस चलती है। तो सारी क्लासों में जुड़िए और अच्छे से समझने सीखने का प्रयास कीजिए। हम बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही मजेदार तरीके से करवाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, लव यू ऑल।